रमाबाई अंबेडकर। 52। लिया, बाबा साहेब, रमाई ने आपकी खातिर कितने कष्ट भोगे, मगर आपने उसे क्या दिया? इससे पहले कि बाबा साहेब कुछ बोल पाते, रमाई तपाक से बोल पड़ी, मैं देती हूँ इसका उत्तर। साहब ने मुझे महाराजाओं के महल जैसा सुंदर यह राजगृह दिया है। इसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। वह मित्र रमाई का उत्तर सुनकर अवाक रह गए। थोड़ा मौन रहने के पश्चात पुनः बोले, बाबा साहेब, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आपने अपने रहने के लिए यह मकान रेलवे लाइन के इतने निकट क्यों चुना? क्या इससे आपको अध्ययन में बाधा नहीं पहुंचेगी? रमाई फिर बोली, रहने दो, आप ऐसी बातें मत करो। बड़ी मुश्किल से तो हमने ये बसेरा बनाया है, इसे भी आप इनमें मन से उतार रहे हो। जब साहब पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें आंधी तूफान, भूख प्यास किसी चीज की कोई सुध नहीं होती, फिर रेल के इंजन की आवाज इनका क्या बिगाड़ सकेगी? बाबा साहेब ने तब रमाई की हाजिर जवाबी के लिए उसकी कमर थपथपाई थी। बाबा साहेब के हृदय पर रमाई की मृत्यु जैसी दुखद घटना से बहुत बड़ा आघात पहुंचा। रमाई संतोष एवं उदार चित्त की मूर्ति, उच्च चरित्र का श्रेष्ठ उदाहरण थी। मृत्यु से पहले वह बीमारी के कारण 6 महीने तक बिस्तर पर ही पड़ी रहीं। उनकी काया केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। उनका रंग पीला पड़ गया था। वैवाहिक जीवन के। रमाबाई अंबेडकर। 53। प्रारंभिक काल में उन पर भूखमरी, शारीरिक कष्ट, दुख और दरिद्रता की जो गंभीर घटनाएं गुजरी थीं, उनका सामना उन्होंने अपने जन्मजात और कभी न डोलने वाले अडिग मनोबल से किया था। राजगृह की भव्यता या उसकी कीर्ति से रमाबाई के मन में कभी भी घमंड जैसी कुभावना का कोई स्थान नहीं रहा। उन्होंने मन की शालीनता और विनय की राह कभी नहीं छोड़ी। जीवन का ज्यादातर समय उस साध्वी ने असह्य दरिद्रता, पति की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता में ही व्यतीत कर दिया। अपने पति की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए उस देवी ने व्रत, तप, जप और धार्मिक अनुष्ठान तक भी किए। वो दिन भर केवल पानी और उड़द की दाल के पानी पर ही निर्भर रहकर अपने आराध्य देव की उपासना करती थी। उसके पतिराज पर देव कृपा बनी रहे, इसके लिए हर समय प्रार्थना करना उनका नित्य का नियम था। उस साध्वी का सादा जीवन मन, वचन, कर्म से पतिराज के चरणों में अर्पित पुष्प के समान ही था। यदि यह कहा जाए कि अंदर ही अंदर जलकर अपने पति के जीवन को कुंदन करने वाली वह एक मंगल देवी ही थी, तो अतिशयोक्ति न होगी। शरीर से कमजोर, स्वभाव से शांत, सदाचरण में गंभीर, चांदनी सी स्वच्छ निर्मल, मृदुभाषी, गृहस्थ में विनयशील, व्यवहार कुशल एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में बहुत कुशल थी। उनके हृदय में पति की सुरक्षा के बारे में चिंता की ज्वाला हर पल, हर क्षण धधकती रहती थी। रमाबाई अंबेडकर। 54। रमाई ऐसे लोगों से बिल्कुल खुश नहीं होती थी, जो बाबा साहेब को आराम के क्षणों में भी किसी न किसी बहाने से सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाया करते थे। वे ऐसे लोगों से क्रोध भरे स्वर में पूछा करती थीं कि आखिर जनता में जागृति लाने के लिए क्या इतनी अधिक सभाएं या परिषदें आवश्यक हैं? रमाबाई को सभाओं के अधिक आयोजनों पर अचरज हुआ करता था। उनका कहना था कि क्या बगैर सार्वजनिक सभाओं के समाज का कल्याण संभव नहीं। बाबा साहेब की सुरक्षा के कारण ही ये सभाएं रमाई की चिंता का कारण थीं। कई लोग बाबा साहेब के दर्शनों के लिए ही उनके घर पर पड़े रहते थे। एक बार बाबा साहेब को कभी आराम नहीं मिलता था। वे सदा जन जागरण के कार्य में ही लगे रहते थे। रमाबाई अंबेडकर। 55। दर्शन कर लेने पर भी वहां से हिलने का नाम नहीं लेते थे। बाबा साहेब जब विदेश में थे, उनकी अनुपस्थिति में
और वारशस भारत आने पर भी जिस रामू ने अथक परिश्रम से परिवार की दयनीय स्थिति से लड़ना ही स्वाभिमान का प्रतीक मान लिया था, तभी तो सर के ऊपर गोबर का टोकरा धो धोकर परिवार का भरण पोषण किया और दुनिया वालों के विषैले व्यंग और तानों की कभी परवाह न करके अपने जीवन के संघर्ष को बहुत बहादुरी के साथ लड़ती रहीं। बाबा साहेब को जात्याभिमानी शत्रुओं द्वारा धमकाए जाने के बावजूद भी उस बहादुर नारी ने जीवन संघर्ष की राह कभी नहीं छोड़ी। ममता की साक्षात देवी, शील संपन्न और पूजनीय नारी के साथ दिन के 24 घंटों में से बाबा साहेब मुश्किल से आधा घंटा ही बिता पाते थे। ऐसे संस्मरणों को याद करके उनका भावुक हृदय दुख के भार से विकल होने लगता था। दुखद अनुभूतियों से ओतप्रोत होकर उनका हृदय आंखों के माध्यम से बहने लगा। राजरत्न की अकाल मृत्यु और बाबा साहेब की सुरक्षा की निरंतर चिंता से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। बाबा साहेब ने उनका खूब इलाज किया, परंतु रमाबाई की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे वे बिस्तर से लग गईं। सन 1935 के मई महीने के अंतिम सप्ताह में रमाबाई की हालत बहुत दयनीय हो गई। बाबा साहेब बीमार, रामू की सेवा में रात दिन लगे रहे। रमाबाई की बीमारी काबू से बाहर होती जा रही थी। उधर विद्याध्ययन के कारण गत 10 वर्षों से बाबा साहेब अपने परिवार पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसके लिए उनको कभी समय मिला ही नहीं। अगर उन्हें कभी फुर्सत मिलती और थोड़ा समय मिल जाता, तो परिवार की ओर ध्यान देते थे। सन 1935 के मई माह में बाबा साहेब रमाई के साथ हवा बदली करने के उद्देश्य से तथा आराम कराने के लिए अपने डॉक्टर मित्र सदानंद गवास्कर के यहाँ धारवाड़ नगर ले गए थे। यहाँ आकर हवा पानी बदलने पर भी रमाबाई के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। अतः 26 मई सन 1935 को ही बाबा साहेब रामू को लेकर वहां से वापस बंबई लौट आए थे। रमाबाई अंबेडकर 57। रमाबाई ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसके लिए बाबा साहेब ने अथक प्रयास किए। रमाबाई पर किसी भी दवा का असर ही नहीं हो रहा था। इसलिए रमाबाई दिन ब दिन कमजोर होती गई और उस जर्जर स्थिति में ही उस पूज्य माता की जीवन ज्योति का जब बुझने का समय निकट आया, तो वह अपने स्वामी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की ओर देखकर मुस्कराई, मानो रमाबाई उन्हीं की राह देख रही थीं। रमाबाई ने बाबा साहेब का हाथ अपने हाथों में लिए हुए था। उन्होंने क्षीण आंखों से बाबा साहेब की ओर देखा और धीमे, थकी थकी सी वाणी में कहा, देखो साहब, आप मेरे 7 करोड़ बच्चों का ख्याल रखना। उनकी सेवा ही आपका व्रत है। इस पद से कभी। रमाबाई के पार्थिव शरीर के साथ बाबा साहेब और यशवंत